चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी सीरीज़ में। 67वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम है पीटी होने वाला है, तो दृष्टि का हम लोग से डिस्कस कर रहे थे। तो पहले पार्ट का वीडियो डाला है मैंने दृष्टि का, लगभग 85 हमने डिस्कस किया था। अब बाकी का 86 से हम लोग आज चलते हैं। चलिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का जो प्रस्ताव था वो किससे संबंधित था? वो था, देखिए, सार्वजनिक सुधारों से संबंधित था। ठीक है, सार्वजनिक सुधारों से संबंधित था। ये जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार जो था 20 अगस्त 1917 को क्या किया गया था, इसको प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, ये तैयार किया गया था दो के द्वारा। देखिए, ये कोई एक नाम नहीं है। ठीक है, ये मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये तैयार किया गया था एडविन मोंटेग्यू, ठीक है, जो भारत के सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो उस टाइम के वायसरॉय थे। इन दोनों के द्वारा क्या था, इसको तैयार किया गया था। किसको? जो प्रस्ताव था, सुधार प्रस्ताव, उसको। ठीक है, दो नाम है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक सुधारों से, अच्छा ये तो हो गया। 87, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये बात किसने कही थी? ठीक है, तो ये किसने कही थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने क्या था, किसको कही थी इस बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? किसने सूबेदार नियुक्त किया था अपने पौत्र को? तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा इसमें, है ना। औरंगजेब को ने नियुक्त किया था। उनका पौत्र कौन था? तो शहजादा अजीम को उन्होंने क्या किया था? अजीमे उस शान के नाम से भी जाने जाते हैं वो। तो कौन थे वो? शहजादा अजीम। ठीक है, अजीम याद रखिएगा, शहजादा अजीम को उन्होंने नियुक्त किया था, जिन्हें अजीमे उस शान के नाम से भी जाना जाता है। अजीमे उस शान। ठीक है, उनको क्या था, 1702 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1702 में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक, मॉर्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है मॉर्ले मिंटो एक्ट को लेके? तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से एक बार देखें कि इसका क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा इसका बी। समझ रहे हैं? जब ये बिल पारित किया गया तब जॉन मॉर्ले भारत के गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो क्या मैं बोलूँ, हाँ, मोर्लो मिंटो जो सुधार था वो जॉन मार्ले, ठीक है, जॉन मार्ले क्या था, भारत के सचिव थे उस टाइम के। ठीक है, भारत के जो सचिव थे, और मिंटो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं था, समझ गए। ये जॉन मार्ले क्या था, भारत के गवर्नर जनरल, ऐसा नहीं था। जो जॉन मार्ले क्या थे, याद रखिएगा, ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे ये जॉन मार्ले। समझ गए। और मिंटो क्या थे, उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का जो सही क्रम है वो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से इस घटना पर एक बार नज़र डालें आप। ठीक है,
इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी, सही क्रम, ठीक है। कैसे सी हो जाएगा, देखिए चंपारण जो सत्याग्रह था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में, ठीक है, मैं 17 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, अब उसके बाद ठीक बाद क्या हुआ था, अहमदा मिल, अहमदाबाद जो मिल था वो जो हुआ था वो कब हुआ था, 1718 में, समझ गए। खेड़ा आंदोलन जो था, जो खेड़ा आंदोलन था वो कब था, 1918, वो भी क्या था 1918, ठीक है, ये क्या था 1917, 1918, 1918, लेकिन ये क्या था जो अहमदाबाद वाला था, ये फरवरी और मार्च के बीच की बात है, ठीक है, यानी कि फरवरी बोल सकते हैं। ये जो खेड़ा जो था ये क्या था, मार्च एंड की बात है, यानी कि 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ था। चलिए ठीक है, उसके बाद असहयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, 1920 से लेके 1922 तक, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये डिस्कशन हो रहा है इसलिए वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 91 पे। निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे, असेंबली जो बम कांड था उसमें कौन शामिल थे, तो देखिए इसमें से तो कोई नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा ई, ठीक है, असेंबली बम कांड। अब इसमें जो शामिल थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा इसका क्या, ई, समझ गए, इसको एक बार ध्यान दें आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किधर गया, 90 चल रहा है ना अपना, 91। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत रक्षा अधिनियम है यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये लागू किया था, ठीक है, जिसे निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंसिव डिटेंशन और साक्ष्य की जो स्वीकारता थी, यानी कि जैसी वृहत शक्तियां, ठीक है, पुलिस को दी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसकी प्रारूप अनुरूप नहीं थी, ठीक है। तो इनमें क्या था कि इसमें हाथ जो था ये भगत सिंह का था, अब बटुकेश्वर दत्त का था, ठीक है, जिन्होंने बाद में क्या था कि आत्मसमर्पण किया था। तो ये कब की घटना है आप देख लीजिए, ये घटना है 1929 की, घटना कब की है, 1929 की, सॉरी यहाँ नीचे ही लिख दिया मैंने, इधर है, तो ये 1929 की घटना है, यानी कि 8 अप्रैल 1929 की ये घटना है। चलिए नेक्स्ट, अमुक्त माल्यवत, ठीक है, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, अमुक्त माल्यद नामक महाकाव्य की जो रचना है वो किसने की थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट, कृष्णदेव राय। थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी मैडम बालावस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा, ठीक है, कर्नल अलकाट के द्वारा और मैडम हेलेना ब्लावस्की, क्या, मैडम हेलेना ब्लावस्की। चलिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ठीक है, क्योंकि ये जो 1857 शुरू ही हुआ था एक सैन्य विरोध से, यानी कि सैनिक के विरोध से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा घटना है, सॉरी क्या क्या था इसका, तो ये क्या हो जाएगा, पील आयोग, समझ गए, पील आयोग था ये। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे समय प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए, ठीक है, तो इसको आपको लिंक करना है किससे, चंपारण आंदोलन से, ठीक है,
तो भारत वापस कब आए थे, इसको आपको उससे लिंक करना है, ठीक है। तो वो आए थे कब, सी, यानी कि 9 जनवरी 1915, ठीक है। 9 जनवरी 1915, लगभग 21 साल तक भाई रहे थे वहां पे। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, तो गुरु अर्जुन देव। किसने, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये देखिए, ये प्रश्न माने गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सब गांधी जी को मान रहे थे, यहाँ गांधी जी ने माना था। तो गांधी जी ने किसको माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्योंकि वो जब भारत लौटे थे पहली बार, तो जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के ही जो ग्रुप में शामिल हो गए थे। जो भी वो आंदोलन चला रहे थे उस ग्रुप में वो शामिल हो गए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और गुजराती भाषा में धर्मात्मा गोखले नामक एक पुस्तक लिखी जो उन्हें समर्पित की थी, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, धर्मात्मा, ठीक है, धर्मात्मा गोखले, धर्मात्मा गोखले, ठीक है। चलिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किधर गया, हाँ, ये हो गया था कब, वर्ष 1878 में। चलिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर से, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसे शांतिपूर्ण विघटन करने में सहयोग करना है। ये कथन किसका है, ठीक है, ये कथन किसका है, इस पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये कथन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। चलिए नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रोलेक्ट एक्ट जो है वो पारित किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेडिशन कमेटी जो थी उसके सिफारिशों के आधार पे, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो रोलेक्ट एक्ट है, ठीक है, वो सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पे पारित किया गया था। कौन था उस टाइम अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, सर सिडनी रोलेट, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में इसको किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 101, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई, समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत पाठशाला में दिसंबर 1885 में हुई थी। इसी स्थान पे इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा पॉइंट को कि ये कब, 1885, दिसंबर 1885 में, कहाँ, तो ये कहाँ, देखिए गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में बंबई में है ये, अब वहीं पे पहला अधिवेशन भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर दे रखा है ए, लेकिन कहा किसे जाता है, तो सर चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है,
सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन को। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ, हो उपद्रव उत्पन्न हुआ, तो क्या हो जाएगा, सिंह भूमि। ठीक है, सिंह भूमि। चलिए 1034 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द युग्म है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया, 104 का बी हो जाएगा, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था, पहली बार निर्वाचित किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो ये थे क्या, इधर देखिए क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं तथा या फिर उरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, उरोक्त में एक से अधिक, तो इसका क्या हुआ था देखिए, तो इसका हो जाएगा, देखिए ये जो पार्टी है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको 1931 में इसका क्या था, गठन हुआ था। 1931 में इसका गठन हुआ था। गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने किया था। 1931 में हुआ था, कौन किया था, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो क्या था वो, शाहजहां के टाइम में, है ना। चलिए नेक्स्ट 108 पे हम लोग चल लेते हैं। 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, 1940 लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था मुस्लिम के लिए एक अलग राज्य गठन करना। ठीक है, मुस्लिम के लिए एक अलग राज्य गठन करना। इसकी जो मांग की, देखिए इसे 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। इसको कब किया गया था, 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1940 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, इस क्या था कि मुस्लिम आबादी के आधार पे ये जो स्वतंत्र राज्य का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था। ठीक है, ये पूछ रहा है, परिणाम नहीं था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ई। देखिए इसमें क्या था कि जो गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक है, महात्मा गांधी और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था, देखिए 1926 से, ये देख लीजिएगा 1926 से 31 की बात है ये, है ना, 1926 से 31 के बीच में 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित एक समझौता है। ठीक है, 5 मार्च को क्या था, एकदम फुल्ली हस्ताक्षर के साथ किया गया ये समझौता। इसमें देखिए क्या था, परिणाम इसके बहुत सारे हैं, अब ये तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
इसके द्वारा क्या था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा की समाप्ति हुई, जिससे गांधी एवं उनके अनुयायियों द्वारा नमक आंदोलन जो था, ठीक है, उसके रूप में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा क्या था? नमक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। सही बात है, ये अकबर और हेमू के बीच में ये 1657 में ये युद्ध लड़ी गई थी। अब क्या है कि 1657 में जो था कि मुगल बादशाह शाहजहां के जो पुत्र थे, 110 ही पढ़ रहे हैं ना, देखिए गड़बड़ हो गया ना, सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि गड़बड़ कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं पहले। यहाँ हमने लिख भी दिया है, चलिए वही कह रहे हैं कि चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो सामूगढ़ का लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो ये हो गया था, देखिए, दारा सिकोह औरंगजेब के बीच में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1657 में, समझ गए? 1657। ये क्या था? अभी देखिए उसमें कहानी क्या था कि 1657 में जो बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, तो जो मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों के बीच ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी, माने सक्सेसर बनने की, जो अगला शासक है वो लड़ाई थी। 1658 से 1658 से 59 सिंहासन के लिए संघर्ष में सामूगढ़ का एक युद्ध निर्णायक युद्ध था, माने ये फाइनल था। ढोलापाती बहुत हुआ, उसके बाद फाइनल हो गया था ये, ठीक है। तो उनके जो पुत्र थे, दारा सिकोह सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी, और दो छोटे भाई, ठीक है, यानी कि औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक है, इनके बीच हुआ था। चलिए, इनके बीच का भी युद्ध हो गया, ये देखिए। अच्छा, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। क्या हो जाएगा? बिंदुसार के दरबार में। चलिए नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। चलिए नेक्स्ट। 113 पे हम लोग चलते हैं, 113 पे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो पटाभी सीतारमैया। क्या? पटाभी सीतारमैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 114 पे चलते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल राजवंश की राजधानी थी, ये देखिए, द्वार समुद्र। क्या? द्वार समुद्र, ठीक है। ये राजधानी कब बनी थी? 1121 में। चलिए नेक्स्ट। बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो ये हो जाएगा, देखिए, लखीसराय, ठीक है। लखीसराय का नाम अंगुत्री था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आंसर इसका हो जाएगा ई, समझे। तो ये क्या था कि 19 फरवरी को क्या था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। कौन था उस टाइम? क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, 1 मिनट जरा सा रुकिए थोड़ा सा। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, सिताब राय। ठीक है, 18 वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने। समझे, गंगा नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए, ये कब हुआ था? इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। जो वीरभूमि के जो क्या बोलते हैं उसको, अरे दीवान थे, उनकी जो हत्या कर दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था है? ठीक है, कौन है भाई? 119, तो इसका आंसर दे रखा है ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्यु दंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को गठित किया था? ठीक है, तो लोगों को गठित किसने किया था? तो कुसुम कुमारी देवी। देखिए कितना छिपा हुआ प्रश्न है लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुसुम कुमारी देवी, इनके बारे में थोड़ा सा जानना बनता है। देखिए, तो बिहार की जो कुसुम कुमारी देवी ने भगत सिंह को 23 मार्च 1931, ठीक है, को दिए जाने वाले मृत्यु दंड के आवाज उठाई थी। ठीक है, उन्होंने क्या था कि आरा में आम लोगों को संगठित किया था। कहाँ? आरा में। समझ गए? राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? राधा स्वामी जो उसका संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा तुलसीराम। ठीक है, तुलसीराम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। स्थापना कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कि भारत में निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के काल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ठीक है, इसको कैसे राजधानी को बदला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। जो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में क्या था, तो 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आए किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लेकिन उधर से जो आए थे वो किंग जॉर्ज पंचम, उन्होंने ही ये घोषणा की थी। चलिए, 123 बुर्ज होम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित हैं? मुख्य रूप से किस काल से संबंधित हैं? तो ये क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल से ये संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट, 123 24 पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? अभी मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस किया, किस वर्ष किया गया था? तो ये 1931 में किया गया था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या था? हस्ताक्षर इस पे किया गया था। रानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वाइसरॉय कौन था? कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वाइसरॉय कौन था? तो वो किधर गए? लॉर्ड लीटन। क्या था? लॉर्ड लीटन। ठीक है, चलिए, और लॉर्ड लीटन क्या था? वाइसरॉय रहे लगभग 1876 से लेके कितने, 1880 तक। ठीक है, 1880 होगा ये। चलिए
निम्नलिखित में से किसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हारमोनी विथ नेचर, बहुत टाइप की बुक। चलिए नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में महिषी था थी। मौर्य प्रशासन में महिषी था थी यानी कि कौन? तो क्या हो जाएगा? मुख्य रानी। मुख्य रानी को महिषी कहते थे। चलिए, निम्नलिखित 9 पाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? कौन सा बिहार में स्थित है? तो चिरांद। ठीक है, चिरांद हो जाएगा आपका। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दे रखा है ई, यानी कि कोई नहीं। समझ गए? चलिए 130, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? ये हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी निम्नलिखित में से, देखिए ये देखिए, इसमें थोड़ा सा बता दूं कि जालियांवाला नहीं, ये चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसकी वजह से इसको क्या किया गया था? रोक दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसको वापस लेने की घोषणा की थी। चलिए, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से नहीं जुड़े थे? ठीक है, तो किससे वो नहीं जुड़े थे? युगांतर। ठीक है, युगांतर से वो नहीं जुड़े थे। अब इसे कौन था प्रकाशित, किसने किया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष ने। किसने? भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र, यानी कि B&B। देखिए, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो किसे सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो इसमें कोई नहीं आंसर, यानी कि ई दे रखा है। ठीक है, लेकिन सहयोग क्या था? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1919 में ये अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ था, देखिए, तो उस टाइम नए लेखक जो थे वो गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी नए लेखक थे, लेकिन काम के देखिए, तिलक और सीआर दास का सहयोग चाहते थे। किसका सहयोग चाहते थे? इसमें दे रखा है, तिलक और सीआर दास का सहयोग चाहते थे वो। ठीक है, लेकिन काम के दबाव के कारण उसके साथ काम करने में सक्षम नहीं थे वो। ठीक है, चाहते थे लेकिन वो लोग किया नहीं। ठीक है, तो कौन कौन सहयोग के लिए चुना गया था? यानी कि एनसी केलकर। ठीक है, एनसी केलकर हो गया, आईबी सेन और तिलक और दास गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट, राजधानी और महाजन पद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ई। आंसर इसका क्या दे रखा है? ई, यानी कि राजधानी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या राजधानी है। ये विज्ज जो है, ठीक है, ये वैशाली हो गया। ठीक, अंग जो हो गया उस चंपा हो गया, चेदी हो गया यानी कि सुक्तिमती हो गया चेदी, और सूरसेन क्या हो गया? मथुरा हो गया। 134, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसको जरा आप लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गंधार। अरे चलिए नेक्स्ट,
कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? कर्पूर मंजरी, तो ये क्या हो जाएगा? राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो ये भी वही है, इसको मिलाना है। देखिए, सही सुमिलित नहीं है, थोड़ा सा एक बार ध्यान दे ले आप लोग इसको। तो इसका क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया एक्ट 1772। क्विट इंडिया एक्ट 1772। तो ये 1772 नहीं था, ये 1784 था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 137, ध्यान दें इसको आप लोग। ये क्या है? ये हो जाएगा इसका। वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो वैरन हेस्टिंग का था, वो पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 से 1785, इसको आप लोग लिखते तरह, 1773 से 1785। ठीक है। अब मेटकाफ का क्या था? 1835 से 1836, 1835 से 1836। ठीक है। और इसमें क्या था? हाँ, लॉर्ड डलहौजी का था 1848 से 1856, 1848 से 1856। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लॉर्ड कैनिंग का क्या था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी के टाइम में बहुत विकास हुआ था, याद रखिए। रेलवे उलवे वाला जो काम था, पहली बार रेलवे आना, ये सब उन्हीं का काम था। तो लॉर्ड कैनिंग का था 1856 से 1857। इन्हीं के टाइम में क्या था? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, तो ये सब कनेक्ट करेंगे आप लोग इसको थोड़ा सा। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत कुछ किया, वो जो सती सिस्टम था, पुनर्विवाह, ये सब है ना, सिस्टम लाना जाना, है ना। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट। सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? बख्तियार खान, कैमूर जिले। इसको ध्यान रखिएगा, पटना मत लिख दीजिएगा, बख्तियारपुर को सोच के, है ना। चलिए 140, निम्नलिखित में से किसे पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? ये देखिए, पटना शहर को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये हो जाएगा क्या? अजीम उस शान। ठीक है, किसने दिया था? अजीम उस शान। यानी कि क्या, याद कीजिए, अजीम उस शान से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये वही है जिसको क्या था? सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार का, इसी को अजीम उस शान कहते थे। कौन था ये? शहजादा अजीम। ठीक है, शहजादा अजीम था, इसी को बोलते थे अजीम उस शान। और इसने क्या किया था? अजीमाबाद अपने ही नाम पे ही रख लिया। ठीक है, इसको ऐसे ही कनेक्ट करना होगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार से निर्वासित किया गया था? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी, अकबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड। ठीक है, इस देखिए, इसका क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड कौन जुड़ा था इससे? देखिए, इसके बारे में आंसर तो इसका, चलिए ए हो जाएगा, सॉरी सी, ई हो जाएगा मेरा मतलब। देखिए, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड जो था वो 1908 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1908 में। इसको याद रखेंगे आप लोग। अब मुजफ्फरपुर के जो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जीएट किंगफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा एक क्रांतिकारी षड्यंत्र था। समझ गए?
अब इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने किंग्सफोर्ड के एक वाहन पर बम फेंका, लेकिन वह सुरक्षित था, ऊपर से लेके आए थे, वो बच गए। अब बचने के बाद दुर्भाग्य से हमले में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। देखिए, बहुत हो गया। अब बाद में खुदीराम को गिरफ्तार किया गया और प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। मारने गए थे, मरा नहीं, फंस गए, ऊपर से एक और कांड हो गया, 2 महिला मारी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? ये देखिए, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है, 1793 की ये बात है। 1700, देखिए ये ऊपर का है, इसको मैं थोड़ा हटा दूं। ठीक है, 1793 की ये बात है। 1793, उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, पहली बार किसने गाया था? बोलिए। तो ये क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने पहली बार गाया था। इस कविता को उन्होंने पटना के बिस्मिल अजीमाबाद ने वर्ष 1921 में लिखा था। ठीक है, समझ गया? बिस्मिल अजीमाबाद ने वर्ष 1931 में। ठीक है, 1921 में, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोणीय का हिस्सा नहीं था? ठीक है, ट्रिपटाइट स्ट्रगल वैसे। तो ये क्या हो जाएगा? 45। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 44 हो गया अपना, 45। चालुक्य। चलिए नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन और हैं। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने भ्रमण किया था। इब्ने बतूता, तो इब्ने बतूता तो क्या हो जाएगा? बी, मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में। क्या? मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में। लगभग क्या था कि ये 7 साल तक रहा था। ये यहाँ का सेवा ही ऐसा था भारत का। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। नहीं समझ में आए तो लिख दीजिएगा, सही भी वही है। 1666 में इनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, चलिए, ये क्या था कि सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी यही थे। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी घटनाएं सुमिलित क्या है? नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर तो ई हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, देखिए ई पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है। बहुत थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ई जो ऑप्शन है, आई मीन ट्रिकी है। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो कोई होगा ही नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। एक होगा तो नहीं, एक से अधिक होगा तो ई मारिएगा, और नहीं होगा तब ई मारिएगा। बाकी अगर बीच का सब आया तो यहाँ देखिए, तो इसका क्या है? ई हो जाएगा। अब देखिए घटनाक्रम क्या था कि बिहार में ब्रिटिश शासन का जो विस्तार 1757। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बक्सर का युद्ध आप सभी जानते होंगे 1764 में हुआ था ना। ये 65 दे रखा है। ठीक है, अब बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, इसने बिहार के काश्तकारों को अधिकारों को परिभाषित किया था। तो
तो ये 1885 क्या है, ये सही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन है वो 1910 में नहीं, 1912 में हुआ था। समझ गए, 1912 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ, पटना में, बांकीपुर। कहाँ, पटना में हुआ था, बांकीपुर में। चेरो विद्रोह हुआ, चेरो जो विद्रोह था वो हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। ये हुआ था लगभग, देखिए 1800 की बात है। 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। अब कंपनी ने चेरामुन के, चेरो के राजा के रूप में पदस्थ किया था। ठीक है, चेरो के राजा में किसको, चेरामुन को, जिसने बदले में जनता से भारी कर वसूले। ठीक है, अब भारी कर वसूलने के बाद क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, बगावत होगी। अब चेरामुन ने किसानों, जो भी वहाँ के किसान थे, आदिवासी, जो ग्रामीण थे, ठीक है, अब इतना कर लिया, शोषण किया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब बगावत तो होगी। इतना दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, क्या है, वोल्केनो की तरह है ये। ठीक है, ज्वालामुखी की तरह। तो अंत में क्या हुआ कि उनके नेतृत्व में, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे कि अंग्रेज जो थे सारे आंदोलन को वो टैकल कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे, इसको भी उन्होंने कर लिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।